नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। और मैथ की भी आपकी ऐसी क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो आपका बेसिक भी है और ये आपकी नींव भी है। और ये आपकी नींव कैसे होगी, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपका पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो आपकी कुछ ही मिनटों में इस वीडियो को कंप्लीट करवाया जा रहा है और इतनी जल्दी रिवीजन जो है आपकी किसी वीडियो में किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपने नहीं देखी होगी। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस नंबर से बताइए, आपको साथ के साथ वो 5-6 नंबर देगा एग्जामिनर और क्या कहेगा कि इन नंबर से कौन सा नंबर जो है आपका डिविजिबिलिटीज़ में आता है। तो वहाँ पर अगर आप एक एक करके वहाँ पर चेक करते हो कि इस नंबर से डिवाइड कर लें, फिर उस नंबर से डिवाइड कर लें, तो यहाँ क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो एक नंबर के लिए आप अपने 10 नंबर का टाइम वेस्ट वहाँ पर कर देते हो। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जो भी आपके पास इसमें आज टॉपिक करवाए जा रहे हैं वो छोटे छोटे से टॉपिक हैं आपके, लेकिन वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं और उनसे ही आपके मैथ का बेस बनता है। जो बच्चे उन टॉपिक को करते हैं, आगे के जो टॉपिक होते हैं वो उन्हीं के बेस पर आपके सीखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही कहूँगी कि वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है और आपको फ्री में ही इतना अच्छा कंटेंट भी मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में चैनल को कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक से। आपके पास है इसमें भाजकता का नियम। भाजकता का नियम क्या होता है आपके पास, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। और वीडियो आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको वीडियो मिलेगी। तो जो आपका भाजकता का नियम होता है, जैसे आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, नंबर दे दिया आपको, ऐसे ऑप्शन में नंबर डाल के दे देता है और पूछ लेता है कि 2, 5, 7, 8, 4 इतने नंबर आपको वो इकट्ठी ही दे देता है। पूछता है कि इन नंबर से, इनमें से कौन सा नंबर जो है आपका वो डिवाइड होगा। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, एक एक को डिवाइड करके देखते हो, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आज यहाँ पर अपने टाइम को कंज्यूम करते हैं, देखते हैं कि आप इन नंबर को कैसे जल्दी से और ट्रिकी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर आपको देखना है कि 2 जो आपका नंबर है उससे आप किस किस नंबर को डिवाइड कर सकते हो, तो आपने उसमें सबसे पहले क्या देखना है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन इट्स वंस प्लेस। हिंदी में भी आपको करवाते हैं इसका ट्रांसलेशन कि 2 से भाजकता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि जिस भी संख्या के पीछे आपका, जिसको वंस, यहाँ आपका वंस, फिर टेंस आपका, फिर 100, फिर 10,000, ऐसे आपकी सीरीज़ होते हैं। तो जिसके वंस में आपके पास आपको नंबर मिले 0, 2, 4, 6, 8, तो आप उसको देखते ही समझ जाना कि ये नंबर आपका डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो वहाँ पर आप नंबर को देखकर ही क्या करोगे, डिवाइड अलग से आपको करने की उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको पता भी चल जाएगा कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होता है। तो जैसे मैंने आपके पास कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं कि आपका ये 43, 50 है, 42, 58 और ये नंबर है आपका। तो यहाँ पर आपको इनके वंस में जो है नंबर दिखाई दे रहे होंगे 0, 8, 4, जो कि आपके इवन नंबर भी आते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस नंबर जो आपका इवन नंबर में आ जाता है वो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमने आज अभी किया इसका डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 वाला किया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है आपको कि आपके पास एक संख्या होती है, अगर आप उस संख्या को प्लस करते हैं और वो प्लस की हुई संख्या आपकी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाती है, इट मीन्स वो नंबर आपका क्या होगा, 3 से आपका डिविजिबल नंबर होगा वो।
जैसे यहाँ पर नंबर लिखा था 85761 और जब मैंने इस नंबर को प्लस किया 85761, यहाँ पर इसका टोटल मेरे पास निकला 27, जो कि आपका डिविजिबल है 3 से। तो इसलिए यह संख्या क्या होगी आपकी 3 से डिवाइड होगी। इसलिए आपने 3 के रूल में क्या करना है कि जब आप नंबर का डिजिट का सम करते हो और सम उसका क्या निकले 3 का मल्टीपल निकले, 3 का गुणज निकलता है वो, तब क्या होता है वहाँ पर आप उस नंबर को 3 से आसानी से डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका डिविजिबिलिटी बाय 4। A number 3 or more digit is divisible by 4 if the number formed by its last two digit ones and tens is divisible by 4। देखते हैं आगे हिंदी में कि 4 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या आपकी 4 से भाज्य होगी। जैसे एक नंबर लिया आपके पास, अब 4 में क्या रूल बता रहा है ये 4 का रूल कहता है कि जिसका आपका वंस और टेंस ये दो नंबर आपके अगर ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं आपके, तो आपकी पूरी जो संख्या होगी वो 4 से डिविजिबल होती है आपकी। जैसे यहाँ पर नंबर लिखा है आपके पास 15,396, तो यहाँ पर अगर मैं इसका वंस और टेंस चेक करती हूँ तो 96 बनता है इसका वंस और टेंस, और 96 जो है आपका वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ये नंबर है आपका दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। इसलिए जो 4 का नियम है, 4 के नियम में आपने क्या सीखा कि जो नंबर आपका जिस नंबर में आपका वंस और टेंस 2 डिजिट आप लास्ट वाले लोगे संख्या के, और वो जो लास्ट वाले डिजिट हैं आपके अगर वो आपके 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इट मीन्स जो पूरी आपकी संख्या होगी वो आपकी 4 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 5। A number which has either or 0 or 5 in its ones place is divisible by 5। 5 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे आपको ये संख्या दी हुई है तो आपका जो 5 का रूल है उसमें आपको जस्ट 2 नंबर ही देखना है, एक आपका 0 और एक आपका 5। जहाँ पर आपका 0 और 5, जहाँ 0 आपको मिलेगा वो नंबर आपका 2 से और 5 दोनों से ही आपका डिविजिबल होगा। तो जहाँ पर आपको 5 के नियम में क्या होगा 0 और 5 देखने को मिलता है आपको नंबर में, तो वो क्या होगा आपका वो आपका 5 से डिविजिबल नंबर होगा। तो यहाँ पर आपके पास संख्या है 85,790, तो यहाँ पर हमें 0 दिखाई दे रहा है इसके वंश में, इट मीन्स क्या होगा आपकी ये जो है 5 से डिविजिबल नंबर है। और यहाँ भी आपको 5 नज़र आ रहा है इस संख्या में 12,625 में, तो ये भी संख्या क्या है आपकी 5 से डिवाइड हो जाती है। तो 5 का जो नियम है आपका डिविजिबिलिटी बाय 5, इसमें क्या होगा कि जिस नंबर में आपके 0 और 5 इसके वंश में दिया हुआ हो वो आपका 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है आपके पास 6 से भाजकता का नियम। Divisibility by 6। If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also। 6 से भाजकता का नियम, जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह क्या होगा आपका 6 से भी विभाजित होगी। जैसे आपके पास ये 5,730 85,944 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका इसका आपका टोटल कितना बन रहा है यहाँ पर 8 + 5 + 9 + 4 + 4, 8 और 5 हो गया आपके पास यहाँ पर 13 एंड +9 + 8, तो यहाँ पर आपका 13 और 13 में 9 को प्लस 8 और ये कितना हो गया आपका 17, तो यहाँ पर कितना निकल कर आया आपका ये 30, तो यहाँ पर ये आपका 30 निकल कर आया इसका टोटल। तो जो आपका 30 निकल कर आया वो आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। ये रूल किसका था 3 का रूल था कि जिसमें आप नंबर जो आपकी संख्या दी हुई है जब उसके नंबरों को आप प्लस करते हो और वो आपका प्लस ऐसा आता है जो आपका 3 से डिवाइड हो, दैट मीन्स वो आपका नंबर क्या है डिविजिबल बाय 3 हो जाता है। तो यहाँ पर ये 5730 दिया हुआ है, इसका भी आपका
जो 6 का क्या रूल है, 6 आपका डिपेंड है 2 और 3 के टेबल पर, 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर, कि 2 और 3 से जो नंबर डिवाइड होगा वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पर आपके 3 नंबर कवर हो रहे हैं एक ही साथ, 2, 3 और 6। तो यहाँ पर आपके 2, 3, 6 मीन्स जो आपका नंबर 2 और 3 से साथ में 2 से भी और 3 से भी, ये नहीं कि ये वो 2 से हो रहा है और दूसरे वाला 3 से, दोनों ही टेबल से जो आपका ये नंबर है ये आपका 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, देन वो आपका 6 से भी डिवाइड होगा। ये आपका डिविजिबिलिटी बाय 6 था। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 7। If the divisor is 7, we perform some mathematical operations on the digit of the digits of the dividend if the difference of the twice of the digit at it one's place and the other number formed by the remaining digit is either 0 or a multiple of 7। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि 7 का पढ़ लेते हैं आपके पास, कि 7 से जो है 7 से भाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 गुणा करके, मतलब 2 बार उसको गुणा करके, 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह 7 से भाज्य हो जाएगी। जैसे इन्होंने दिया कि आपके पास संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है आपके पास, अगर मैं इस संख्या में से 7 का डबल करके, इट मीन 7 का डबल 14 आएगा आपके पास, तो इसको अगर माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास बचता है ये नंबर। और अगर ये नंबर आपका इस नंबर को, और ये नंबर आपका अगर क्या होता है 7 से आपका डिविजिबल हो जाता है, तो ये क्या होगा, 7 से भाजकता का नियम आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टॉपिक इसका डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the least 3 digit is divisible by 8। 8 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या क्या होगी आपकी 8 से विभाजित होगी। जैसे आपका ये नंबर है, फिर ये नंबर है आपका, तो यह संख्या भी क्या होगी आपकी 8 से विभाजित होगी। यहाँ पर क्या कहा गया है कि लास्ट के कौन से डिजिट बोला है इन्होंने, आपके पास 3 डिजिट, लास्ट के आपने 3 डिजिट देखने हैं। जैसे 584 में 584 देखा आपने इस संख्या में, तो ये आपका अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स आपकी जो संख्या है पूरी वो आपकी 8 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है आपकी डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय 9। 9 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। जैसे यहाँ पर जैसे हमने क्या किया था, आपका 3 वाला नियम लगाया था, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे 4, 7, 6, 9, 1, आप क्या करोगे संख्या को प्लस करोगे, और जो संख्या आपकी प्लस करके यहाँ पर 9 से जो टोटल आएगा उसका अगर वो 9 से कटता है आपका टोटल, तो आपकी जो संख्या है वो 9 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 10। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। इसमें आपका थोड़ा ये सिंपल सा ही है 10 वाला, कि जो आपका जहाँ आपको 0 दिखे तो आपका वहाँ क्या होगा, वो 10 से डिविजिबल नंबर होगा। फिर 11 का क्या दिया हुआ है कि डिविजिबिलिटी बाय 11। Find the difference between the sum of the digits at odd place from the right and the sum of the digit at even place from the right of the number. If the difference is either 0 or divisible by 11, the number is divisible by 11। 11 से भाजकता का नियम क्या है कि जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 हो या फिर वो आपका 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक संख्या दी है कि 95744, अगर मैं क्या करती हूँ इस संख्या के जो मेरे इधर 974 ये है, इसको मैं प्लस करके जो इसके राइट वाले हैं उन डिजिट को मैं माइनस करती हूँ, इधर वाले डिजिट में से लेफ़्ट में से राइट को माइनस करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा
इनका डिफरेंस या तो मेरे पास 0 बचना चाहिए या फिर मेरे पास इनका डिफरेंस 11 आना चाहिए। तो तब ये क्या होगा, आपका 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो है अभी तक हमने किया डिविजिबिलिटी रूल। जो कि आपका 2 का था। 2 में आपका क्या होगा कि जिसमें आपके पास नंबर 0, 2, 4, 6, 8 जो आपके इवन नंबर होते हैं, आपको वो मिले अगर संख्या के पीछे, तो आपका वो 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 3 से क्या होगा, आपका 3 में आपका वो नंबर होगा जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें आप प्लस करते हो सारे नंबर का, और वो प्लस क्या होगा आपका 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो वो आपका डिविजिबिलिटी 3 हो जाता है। उसके बाद आपके पास आता है 4 आता है इसमें, जिसमें आपके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो आपके 4 से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो वो आपका 4 से डिविजिबल नंबर होगा। और 5 क्या होगा, जिसमें आपके पास 0 और 5 आ जाता है लास्ट में, वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। 6 क्या कहता है कि जब कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। और 7 में आ जाता है आपके पास जब आप डबल करके 7 का उसमें से माइनस कर देते हो नंबर को, तब वो आपका 7 का रूल बन जाता है। फिर आपका 8 का रूल कहता है कि जब आप लास्ट के 3 नंबर को लेते हो, 1s, 10s और 100 को लेते हो, तीनों नंबर को, और वो आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, देन वो आपका डिविजिबिलिटी बाय 8 हो जाता है। 9 वाला क्या कह रहा है, सेम आपका 3 वाला, जो आपका 3 वाला कह रहा है कि 3 के टेबल कब कटेगा, वो जब आपकी जो संख्या दी है उसके सारे डिजिट को आप प्लस करके ऐसा नंबर निकल कर आएगा जो 3 से डिविजिबल हो, तो वो आपकी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ऐसा ही सेम आप 9 में करोगे, सारी संख्या जो दी है उसके नंबरों को आप प्लस करोगे, प्लस करने के बाद जो आपका नंबर आएगा उसको आप फिर क्या करोगे, 9 से डिवाइड करके देखोगे, तब वो आपका पूरा पूरा 9 से अगर कट जाता है, इट मीन्स डिविजिबल बाय 9 नंबर है। फिर आपके पास 10 में कि जहाँ पर जो 1s है उसका 1s प्लेस होता है, वहाँ पर अगर 0 आ रहा है तो वो आपका डिविजिबल बाय 10 है। और 11 में आपका क्या बताया था कि या तो डिफरेंस जो आपके लेफ़्ट वाले जो 3 नंबर हैं उसमें से आपने क्या करना है, राइट वाले 3 नंबर को माइनस करके अगर आपका वहाँ पर 0 बनता है या 11 आता है, इट मीन्स आपका क्या होगा, वो 11 से नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये आपके भाजकता के नियम किए थे। तो यहाँ देख लेते हैं, आपके पास ये एक आपका डिवाइड का क्वेश्चन किया हुआ है, जिसमें आपके पास आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका डिवाइड होता है। जैसे आपके पास ये संख्या दी हुई है 35, तो 35 आपका डिवाइज़र है यहाँ पर। उसके बाद है आपके पास जो आपका आंसर और जिसको आप डिवाइड करते हो वो आपका डिविडेंड होता है, और जो आपका इनको डिवाइड करके आंसर निकलता है वो आपका क्वोंटेंट होता है, और जो आपका नीचे रिमाइंडर ये जो बच जाता है आपके पास, ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर। तो जिस संख्या को आप क्या करते हो, जिस संख्या को आप क्या करोगे, डिवाइड करने के लिए लोगे आप, वो आपका डिविडेंड होगा। जिससे डिवाइड करोगे वो आपका डिवाइज़र होगा आपका। और जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो क्वोंटेंट होगा। एंड देन आपका क्या उसमें से बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। फिर आपका रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, एनी नंबर भी हो सकता है। फिर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ये आपका एक इसमें रूल है, एक फॉर्मूला दिया है कि आप कैसे चेक करते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपका विदाउट डिवाइड ऐसे पूछे बगैर ही आपसे पूछ लिया जाता है कि इस नंबर में किस संख्या को प्लस माइनस मल्टीपल इसमें कर दें कि आपका ये डिविडेंड बन जाए, डिवाइज़र बन जाए। तो इसका आपका रूल क्या है, जो आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो आपने संख्या जिसको डिवाइड करना है, तो उसमें आपने क्या करना है, जो आपका डिवाइज़र है जिससे आप उसको डिवाइड करते हो उसमें आपने क्वोंटेंट को मल्टीपल कर देना है। जो रिमाइंडर बचता है आपके पास उसमें आपने रिमाइंडर को प्लस कर देना है। तो ये आपकी संख्या थी, इसको आपने 35 से डिवाइड करना था, ये आपका क्वोंटेंट निकला था। तो दोनों का आपने मल्टीपल किया, और जो मल्टीपल करके आया उसमें आपने रिमाइंडर को प्लस किया, देन आपके पास वही संख्या वापस आ गई। तो ये क्या है, आपके पास डिविजिबिलिटी रूल हो गया आपका। ये आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, वो इंग्लिश में था आपका, कि जो आपका डिविडेंड था वो क्या था आपके पास, वो उसको आप भाज्य कहते हो, और जो आपका डिवाइज़र है वो आप भाजक कहते हो उसको। भागफल आपका क्वोंटेंट होता है,
और शेषफल आपका होता है रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर आपने भाजक निकालना है तो भाजक, भाज्य माइनस शेषफल, ये आपके जो हैं डिविजिबिलिटी रूल दिए हुए हैं। तो अब बात करते हैं इसमें आपकी वास्तविक और स्थानीय मान। अब बच्चों ने पढ़ा है कि वास्तविक फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू। ये वीडियो आपकी छोटे बच्चों के लिए भी है और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दे रहे हैं या जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये मैथ की वीडियो है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वही बताई गई हैं जो बच्चों को बेसिक से बताते हैं। तो जैसे आपकी फेस वैल्यू पूछ ली जाती है कि मेरे पास एक संख्या है 4 3 7 5, इसमें आप बताओ कि 3 की जो है फेस वैल्यू आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर मैं पूछती हूँ कि फेस वैल्यू बताओ क्या होगी और एक बताओ कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को करने से पहले 2 बातों को अपने दिमाग में सेट कर लेना है अच्छे से। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं आपकी? सबसे पहली बात है आपकी कि आपकी फेस वैल्यू। तो फेस आपका जो है हमेशा वो एक ही रहता है। फेस को आप अपने कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही मल्टीपल में, ना ही प्लस से, ना ही डिवाइड से, ना ही माइनस से। ठीक है, तो जो आपका फेस है वो हमेशा आपका एक ही रहता है, इसलिए आपकी जो फेस वैल्यू है वो कभी भी आपकी चेंज नहीं होगी। देन आता है आपके पास प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू आप कहीं भी आप घूमने के लिए जा सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रह सकते हो, अपने स्थान को आप चेंज कर सकते हो। इट मीन्स जो आपकी प्लेस वैल्यू है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं, मैंने आपको इसका बिल्कुल क्लियर जो था सारा निचोड़ बता दिया इसका 2 लाइनों में, बाकी सारा लिखा हुआ है जो आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे बात कर रहे हैं सबसे पहले स्थानीय मान की, प्लेस वैल्यू, कि किसी संख्या में से किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है, और इस अंक के बाद जितने संख्या में अंक होते हैं उतना ही ज़ीरो लगा देते हैं। जैसे आपके पास 38 5 4 9 में अगर मैं कहूँ कि 5 का जो है आपने क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आप प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे? 5 नंबर लिखकर इसके बाद जितने आपके डिजिट आते हैं उतनी आप ज़ीरो लगा दोगे, तो ये आपकी क्या निकल कर आती है? प्लेस वैल्यू निकल कर आती है। जैसे कि आपका यहाँ बात करें कि 5 का अगर मैं स्थानीय मान पूछूं तो आपका 500 हो जाएगा, फिर 8 का पूछती हूँ तो आपका 8000 हो जाएगा, और 3 का पूछती हूँ तो आपका 30,000 हो जाता है। क्योंकि नंबर आप जितना आगे बढ़ते जाते हो, जितने नंबर को आप पीछे छोड़ते जाते हो, उतना आप उनको ज़ीरो करते जाते हो नंबर को। ये आपकी किस में आता है? प्लेस वैल्यू में आपकी ये आता है। अब बात करते हैं आपकी फेस वैल्यू की, जो कि मैंने आपको बताया कि फेस जो है आपका वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं, आपका एक ही फेस है, उसी से आपकी पहचान होती है। तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है इसमें वही अंक होता है जो आपका पूछा गया हो। जैसे अगर यहाँ मैं बात करूँ कि 5 का जो प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पर 5 का जो फेस वैल्यू होगी वो आपकी 5 ही होगी। अगर मैं 8 की बात करती हूँ फेस वैल्यू तो वो 8 ही होगी। अगर मैं 3 की बात करती हूँ फेस वैल्यू तो वो आपकी 3 ही होगी। तो यहाँ पर आप फेस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने 2 बातें सीखी, एक आपने सीखी फेस वैल्यू और दूसरी सीखी आपने प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस याद रखना है आपने? इन चीज़ों को रटना नहीं है, बिल्कुल लाइटली इनको करना है। कैसे करोगे इसको? जैसे आपका फेस वैल्यू में मैंने आपको क्या बताया कि फेस आपका नॉट चेंजेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स आप प्लेस अपनी फेस वैल्यू को भी चेंज नहीं करोगे, जो नंबर है आपका वही आपका नंबर लिखा रहेगा वहाँ पर। और प्लेस वैल्यू क्या है? आप घूमने के लिए कहीं भी जा सकते हो, अपने स्थान को आप चेंज कर सकते हो, इसलिए आप इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हो प्लेस वैल्यू की। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जैसे ये नंबर दिया हुआ है कि इसमें आपने क्या निकालना है? 5 की निकालनी है प्लेस वैल्यू और 3 की निकालनी है आपने इसमें फेस वैल्यू, और ये वैल्यू निकाल कर आपने इन दोनों का क्या करना है? योगफल। योगफल समझते हो क्या किसको कहा जाता है? योगफल कहा जाता है आपका प्लस को। ठीक है, तो आपका अगर मैं 5 का निकालती हूँ तो 5 का आपका प्लेस वैल्यू निकलता है 500 और
प्लेस वैल्यू तो हमें कहीं जाकर देखने की ज़रूरत ही नहीं, जो नंबर दिया है एज इट इज़ उसको लिख लो। तो अगर मैं यहाँ डिफरेंस की बात करती योगफल की बात करती हूँ तो 503 हो जाएगा। अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि इसका अंतर क्या होगा तो आप 500 में से 3 को माइनस करके बताओगे। अगर पूछ लिया जाए कि इसका गुणनफल तो आप मल्टीपल करके बताओगे। तो ऐसे आप इन चीज़ों को करते हो यहाँ पर, और ऐसे ही आपके क्वेश्चन जो है 2 लाइनों में मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया है, और क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। आगे बात करते हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ की, जो कि बच्चों को आपका सबसे हार्ड और जो है डिफ़िकल्ट ये लगता है एचसीएफ और एलसीएम। आपका इसमें जो है कन्फ्यूज़न हो जाती है कि एचसीएफ क्या होता है आपका और एलसीएम क्या होता है आपके पास इसमें। तो एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को देख लेते हैं। आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो आपका एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है आपका, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका आ जाता है एलसीएम में। एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं 2 लाइनों में ही, जैसे पहले देखा था। तो यहाँ पर आपका जो एचसीएफ है, एचसीएफ उस बड़ी से बड़ी संख्या को कहते हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरे तरीके से विभाजित कर दे। जैसे अगर मैं बात करूँ कि 15, 20 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, इसमें सबसे पहले छोटी वाली संख्या से उससे बड़े वाली संख्या को भाग करेंगे, फिर जो शेषफल आएगा उस शेषफल से सबसे बड़ी संख्या जो है उसको भाग कर देंगे, उसके बाद जो भागफल आएगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपने क्या करना है इसका, अगर मैं इसका यहाँ पर निकालती हूँ कि आपका 15, एक आप इसको ऐसे निकाल सकते हो 15, 20 और आपका 60। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट 3 से 3 5 ज़ा 15 और ये 5 से, फिर ये आपका 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से, फिर ये आपका 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर आपका 3 से 5 और फिर आपका 5 से 1। तो यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सा आपका ऐसा नंबर है जो आपका तीनों इसमें जो डिविजिबल किया है आपने, तीनों में आपका आता है। तो यहाँ पर जो 3 है आपका इसमें आता है और इसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं आता। 2 आपका इसमें ही आता है और इसमें आता है, इनमें नहीं आता। तो जो आपका 5 है यहाँ पर वो आपका इन तीनों नंबर में आता है। तो इसलिए इसको आपका कॉमन फैक्टर कहा जाता है, जो आपका तीनों में ही आए, या जितनी भी आपको संख्याएं दी हो, 3, 4, 2 जितनी भी दी हुई हों, जो आपका उनमें सब में आपको मिले, वो क्या होता है आपका, वो एचसीएफ आपका कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपकी एलसीएम की, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरे विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा आपका, इसमें सबसे बड़ी संख्या को दूसरी दी गई संख्याओं से विभाजित करेंगे। अगर दी गई संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या विभाजित हो गई तो वही संख्या होगी आपकी। अगर उनसे विभाजित नहीं हुई तो बड़ी वाली संख्या का टेबल रीड करेंगे, फिर उन दूसरी संख्याओं से विभाजित करेंगे, और अगर विभाजित हो गई तो संख्याओं का एलसीएम वही होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर अगेन जो है उसको दोबारा से करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको क्या देखना है, इसका एलसीएम निकालना है आपने। सेम उसी नंबर का आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो अगर मैं यहाँ एलसीएम की बात करती हूँ, इसमें आप 2-3 जो है वो मेथड यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट जो मेथड है आपका, आप मल्टीपल करके देखोगे नंबर से, सेम आप निकालोगे। उसके बाद सेकंड में आप क्या करोगे, आपने नंबर लिया 12, 15, 20, 2 6 है 12, 15, 10, 2 3 ज़ा 6, 15, 5 ज़ा 10, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5, फिर आपका 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5,
5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसका जो है एलसीएम आया आपके पास 60। एक आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सेकंड क्या है आपके पास, जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर दिया है आपने उसका टेबल जो है रीड करना है उसका टेबल। तो जैसे आपके पास सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 20, तो मैं यहाँ पर 20 का टेबल अगर पढ़ती हूँ, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80। तो यहाँ पर आपने टेबल पढ़ा, यहाँ आपने देखा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका इन दोनों के टेबल पर आता है। तो यहाँ पर आपका नंबर है 60, जो आपका 12 से भी 12 के टेबल में भी आता है आपको, और 15 के टेबल में भी आता है। तो ये आपका एक आसान और इजी और एक टाइम जो है कंज्यूम करने का एक सबसे अच्छा आपका जो है तरीका है। इससे आप आपका जो है एलसीएम निकाल सकते हो। और जो मैंने इससे पहले बताया आपको, ऐसे भी आप फैक्टर बनाकर इसका जो है एलसीएम निकाल सकते हो। तो ऐसे आप एलसीएम को करते हो। तो यहाँ पर आपके पास दिया होता है, एक आप कैसे निकालते हो, जैसे आप बच्चों को सिखाते हो। आपने यहाँ 5 लिखा, प्लस यहाँ फिर आपने लिखा 7। आपको पहले इजी में सिखाते हैं। जैसे आपने ये लिखा, जो आपका ऊपर वाला नंबर है ये आपका न्यूमरेटर होता है, और जो आपका नीचे वाला नंबर है ये आपका डेनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर जिन नंबर का आपका एलसीएम सेम हो, डेनोमिनेटर सेम हो, उनका एलसीएम आपका सेम वही आ जाता है। और जब आप इनको करते हो, 5 को 5 से डिवाइड किया मैंने तो 1 आया, 1 को 3 से मल्टीपल किया तब आपका 3 आया, प्लस फिर अगेन मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 को 2 से मल्टीपल किया तो 2 आया। तो मेरा यहाँ पर 5/5 ये आपका निकला यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है आपके पास 3/5 प्लस 4/7, जिसका जो एलसीएम डेनोमिनेटर होता है दोनों का आपका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं क्या निकाल सकती हूँ, या तो मैं एलसीएम ऐसे करके देख सकती हूँ, या फिर मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास बड़ा नंबर है मैं उसका टेबल पढ़ लूँगी। 7 1 ज़ा 7 हो गया आपका, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। तो जो आपका 35 आता है वो आपका 7 के टेबल में भी आता है और आपका 5 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 35। 35 को आपने क्या करना है, जो ये आपका एलसीएम आया है यहाँ पर, इस एलसीएम को आपने क्या करना है, जो आपका डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर से आपने इसको डिवाइड करना होता है। जब आप डेनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर क्या निकला यहाँ पर 7। तो जो आपका ये 7 निकला यहाँ पर, उसको आप क्या करोगे, न्यूमरेटर से मल्टीपल करते हो। 7 3 ज़ा 21, प्लस फिर आप 7 को 35 से करोगे, अगेन 7 से करोगे 35 को डिवाइड, तो 7 5 ज़ा आपका 35 आएगा। यहाँ पर आपका क्वांटेंट 5 निकला। फिर आप इस 5 को करोगे न्यूमरेटर से मल्टीपल, 5 4 ज़ा 20, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 41/35। ऐसे आप जो है, ये जो बच्चों को एलसीएम सिखाया जाता है ऐसे इसको सिखाया जाता है। एक आप फैक्टर से निकाल के सिखा सकते हो, और दूसरा आप क्या करोगे, जो आपका टेबल है, जो बड़ा नंबर है आपका उसका टेबल आप पढ़ोगे, फिर उसमें से जो नंबर निकलेगा मैच करोगे कि जो दूसरे नंबर भी दिए हुए हैं क्या उनके टेबल में भी वो नंबर आपका आता है या नहीं आता है। लेकिन एलसीएम जो है आपका, आपने ऐसे ही निकालना है कि दो नंबर आपके, जैसे ये नंबर है आपका और ये आपका न्यूमरेटर हो जाता है और ये आपका डेनोमिनेटर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा सार्वगुणज, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटा सार्वगुणज पता करने के लिए संख्याओं का एलसीएम करते हैं। जब आपको स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर करना हो, जब आपको छोटा नंबर चाहिए होता है, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, कॉमन जो आपको उनमें मिले, तो आप क्या करते हो, संख्याओं का आप एलसीएम करते हो। जैसे आपने अभी किया था ऐसे फैक्टर निकाल के, या फिर कैसे किया था, टेबल पढ़ के, जो बड़ा नंबर था उसका टेबल पढ़ के। उसके बाद है आपके पास कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अगर आपको बिगेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है तब आप क्या करते हो, उसके लिए सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड पता करने के लिए संख्याओं का क्या करते हो, आप एचसीएफ करते हो। और एचसीएफ आप कैसे निकालते हो, एचसीएफ आपका निकलता तो ऐसे ही है, लेकिन आप उन संख्याओं को करोगे जो संख्याएं आपकी, जो एक ही संख्या से उन तीनों संख्याओं को आपके काटा जा रहा हो। जैसे आपके पास 12, 15
और 1 नंबर और क्या था यहाँ पर 12, 15 और 20, ये नंबर था आपके पास 12, 15 एंड 20। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये आपका 3 से कट जाएगा। 2 नंबर एटलीस्ट आपके कटने चाहिए, 2, 6 से 12, 15 एंड 10। तो यहाँ पर आपका 2 से अगेन कट जाएगा, 2, 3 जा 6, 15, 2, 5 जा 10। फिर आपका 3 से कट जाएगा, ये 3, 1 जा 3, 3, 5 जा 15, 5। फिर आपका 5 से 5, 1 जा 5, 5, 1 जा 5, 5, 3 जा 15, 15, 2 जा 30, 32 जा 60। इनमें से जो आपके पास नंबर दिए होते हैं, अगर 3 नंबर दिए हैं तो उनमें कम से कम 2 नंबर आपके सेम टेबल से कटने चाहिए। 4 नंबर दिए हैं, 3 नंबर कम से कम आपके सेम नंबर से कटने चाहिए यहाँ पर। उसके बाद है नंबर ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंड की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम करते हैं। जैसे 105 जो है धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए 105 का एलसीएम करेंगे। जैसे कि 105 का एलसीएम कैसे किया, यहाँ पर ऐसे किया आपने 105 का एलसीएम किया, आपका कटेगा ये 3 से कट जाएगा, 3, 3 जा 9, 3, 5 जा 15, फिर आपका 5 से 5, 7 जा 35। तो यहाँ पर आपका ऐसे निकाला आपने। तो इसमें आपने देखा कि 3 की पावर भी 3 भी 1 टाइम आया है, इसमें 5 भी 1 टाइम आया है और 7 भी 1 टाइम आया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका जो आपकी जितनी आपकी पावर आई हुई है 1 + 1, इसको आपने ऐसे करना है मल्टीपल 1 + 1, फिर मल्टीपल 1 + 1, तीनों पावर को आपने इसमें ऐड कर देना है। फिर आपका निकला यहाँ पर 8। उसके बाद है आपके पास सम ऑफ दी पॉजिटिव फैक्टर्स। धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पता करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम करते हैं। जैसे आपका ये 210 दिया हुआ है, इसका एलसीएम करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया इसमें। फिर आपने सेम वैसे ही करना है, जो आपकी पावर आई हुई है पावर को आपने प्लस करके और नंबर के साथ मल्टीपल कर देना है। ऐसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक आपके पास जो है उसमें पूछा जाता है आपके पेपर में, यहाँ पूछा जाता है आपके पास क्वेश्चन कि 2 संख्याएं ऐसी बताइए कि इनका गुणनफल ये है और एचसीएफ निकालना है या एलसीएम जो है आपने फाइंड करना है इसमें। तो जब आप 2 संख्याओं का गुणनफल करते हो तो आपके पास एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ हो जाता है, 2 संख्याओं का गुणनखंड जो है गुणनफल। और यहाँ पर आप क्या निकालोगे जब आपने पहली संख्या निकालनी है, फर्स्ट नंबर निकालते हो, तब आप एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ अपॉन में सेकंड नंबर आ जाता है। और जब आप सेकंड नंबर निकालते हो यहाँ पर, तब आपका एलसीएम मल्टीपल में एचसीएफ और अपॉन में आपका फर्स्ट नंबर आ जाता है यहाँ पर। और जब आपने क्या निकालना होता है, जब आप निकालते हो एचसीएफ, जब आप एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर अपॉन में क्या आ जाता है आपके पास एलसीएम आ जाता है यहाँ पर। और जब आपने निकालना होता है एलसीएम अपना, तब आप क्या करते हो, यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर होता है, यहाँ पर आपका सेकंड नंबर होता है और यहाँ पर क्या होता है आपके पास, यहाँ हो जाता है आपके पास एचसीएफ। तो ऐसे आप इनको करते हैं। जैसे आपके पास दे दिया यहाँ पर कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है आपके पास वो 510 है और इसमें आपका जो एचसीएफ है वो यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम जो है आपका, एलसीएम को फाइंड कीजिए। तो एलसीएम का फॉर्मूला लगा लोगे आप यहाँ पर, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर अपॉन में हो जाएगा आपके पास एचसीएफ। तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, फर्स्ट नंबर और मल्टीपल है दोनों का, तो दोनों का गुणनफल है हमारे पास 510। यह संख्या आपको एक एक करके भी दे देगा कि पहली जो संख्या है वो 20 है आपके पास, दूसरी संख्या 40 है आपके पास। तो एचसीएफ कितना है, 5 है आपके पास, तो इसको काट दो, 5 1 जा 5, 5 0, तो आपका 102 जो है इसका क्या निकल के आया, एचसीएफ निकल के आया। तो ऐसे आप इनको कर सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास, मैंने अलग अलग ये दूसरी संख्या निकालनी है अगर आपने, फिर आप अगर इसको निकालोगे कि एचसीएफ है आपका
एचसीएफ निकालना है या फिर आप एलसीएम निकालोगे इसका, फिर फर्स्ट नंबर निकालना है या सेकंड नंबर निकालना है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से, लाइक करने से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और आप सबको पता है कि वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।